अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अजहरुद्दीन को वजीर बनाने पर किशन रेड्डी को तकलीफ क्यों? रेवंत रेड्डी ने शेखपेट में रोड शो से किया खिताब। मजलिसी कायदीन हल्के असम्बली जोबली हिल्स में सरगर्म, आवाम से नवीन यादव को कामयाब बनाने की अपील। आंध्र प्रदेश के बापटला में खौफनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार बाइक लॉरी से टकरा गई, 2 नौजवान हलाक। हैदराबाद शिवरामपल्ली में पार्टी के दौरान ड्रग्स के जायद डोज से नौजवान की मौत, साथ ही खातून हॉस्पिटल में जेर इलाज। तेलंगाना मेदक में अराजी के तनाज़े में खिलौने वाली बंदूक से धमकाने का वाकया, बंदूक की गई जब्त, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बीजेपी बीआरएस के नाम पर वोट मांग रही है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि जोबलीज असम्बली हलके में बीजेपी भारत राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस के नाम पर वोट मांग रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की हिमायत में शेखपेट में मुनक़िदा इंतखाबी मुहिम में उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि जोबली हिल्स हलके में 400 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। 4000 इंदिरम्मा मकानात तामीर किए जाएंगे। अगर नवीन यादव को कामयाब बनाया गया तो हम मज़ीद तरक्की के काम करेंगे। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि किशन रेड्डी ये जवाब दें कि हैदराबाद में मूसा नदी पर रिवर फ्रंट क्यों नहीं बनाया जा सकता। जब हमने उन्हें चैलेंज किया तो वो जवाब क्यों नहीं दे रहे। उनका कहना था कि कल की उनकी तकरीर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि किशन रेड्डी सवाल कर रहे हैं कि अजहरुद्दीन को वज़ारती ओहदा कैसे दिया गया, तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि क्यों नहीं दिया जाना चाहिए था। अगर अजहरुद्दीन को वज़ीर बनाया गया तो इससे किशन रेड्डी को क्या तकलीफ है। हमारे मुसलमान भाई बहनों को आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि यहां के कारपोरेटर फराज हमारे साथी, हमारे मित्र कौसर भाई एमएलए बनकर ये नवीन यादव को जिताने के लिए बारिस्टर असद साहब, इसका एमआईएम पार्टी का सदर साहब नवीन यादव को दुआ दिलाने के लिए, इस चुनाव में जिताने के लिए कौसर भाई को साथ देकर शेखपेट में मुझे भिजाया। मैं एक बात हमारे मुसलमान भाई बहनों से मैं याद दिलाना चाहता हूं, नवीन यादव गरीब का बेटा, ये नौजवान को पहले हम नहीं पहचाना। 2014 में असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पहली बार इनको एमएलए उम्मीदवार बना के जोबली चुनाव में इनको लड़वाया। पहली बार ये एमआईएम से जोबली असेंबली चुनाव में ये चुनाव लड़ा था। उस दिन ये कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि वो समय पर इनका तजुर्बा कम थे। असद अकबर साहब का काम बहुत ज्यादा थे, कोने कोने पे घूमने में लग गया, जोबली हिल्स पे इन्हों जीता नहीं। आज ये शेखपेट मोहल्ला में मेरा जितना दूर नजर लग रहा है, जहां तक मेरा नजर जितना दूर है उतने दूर हजारों लोग आके आज नवीन यादव को आशीर्वाद देने के लिए, दुआ देने के लिए हजारों नौजवान यहां खड़ा हुआ है। मुझे भरोसा, उम्मीद आ गए, आने वाले चुनाव 11 तारीख 30,000 मेजॉरिटी से नवीन यादव जुबली से एमएलए बनने वाले हैं। ये 30,000 में आधा हिस्सा शेखपेट का हिस्सा, 15,000 मेजॉरिटी शेखपेट से दिला के इस चुनाव में शेखपेट का ताकत, शेखपेट का शक्ति आप लोग दिखाने वाले हैं। भाई
मैं एक दूसरी बात याद दिलाना चाहता हूं। आप लोगों को पता है सिराज इधर हैदराबाद का लड़का है। सिराज वर्ल्ड क्रिकेट कप जिता के शहंशाह बन के हैदराबाद आए तो उन्होंने पढ़ाई नहीं है तो भी पूरा हटा दे के डीएसपी सिराज बनाया कांग्रेस पार्टी सरकार ने। हल्के जुबली हिल्स में बीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए भी इंतखाबी मुहिम जारी है। हल्के असम्बली जुबली हिल्स के बीआरएस उम्मीदवार के हक में मुख्तलिफ कायदीन की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। साबिक MLA बीआरएस आमिर शकील ने इस सिलसिले के तहत तेलंगाना भवन में मीडिया और आवाम से बात की। उन्होंने आवाम से अपील की कि बीआरएस उम्मीदवार M सुनीता को कामयाब बनाया जाए। उन्होंने कहा कि शेखपेट डिवीज़न के बीआरएस कायद एडवोकेट वहीद अहमद को कांग्रेस की ईमा पर पुलिस की जानिब से हिरासा किया जा रहा है। उन्होंने इस इक़दाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की। जुबली हिल्स की आवाम से, मुसलमान भाई बहनें, पर्दा नशीन बहनों से गुजारिश करता हूं, किस तरीके का जुल्म वहीद के घर में, आज वहीद अहमद एडवोकेट के घर में मासूम बच्चों को, पर्दा नशीन बहनों को टेरराइज किया गया। बाथरूम के दरवाजे तोड़ के छोटे बच्चों को बाथरूम में से निकाला गया। अगर ये हशर, ये नवीन यादव जीतेगा तो आपके घर में आके पुलिस मारेगी, रोड पे रउडियां आपको मारेंगे। घर के सामने अगर एक रेती भी डाल लिए तो आप रेती के भी पैसे, घर का टैक्स आपको चुकाना पड़ेगा। नवीन यादव का टैक्स देना पड़ेगा, वहां के कॉरपोरेटर का टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद आरआर टैक्स देना पड़ेगा। ऐसी जिंदगी और नौबत जो 2 साल से आप लोग बदलाव चाह रहे थे, ऐसा बदलाव आया कि आपकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। आप कौन सा बदलाव लाना चाह रहे? खबर में जाने का बदलाव लाना है या अपने हालात और अपनी आने वाली नस्लों को फिर से हमारा सुनहरा तेलंगाना वापस बनाना है? मेहरबानी करके जुबली हिल्स के तमाम मुस्लिम भाइयों बहनों से मेरी अदबन गुजारिश है, सोचिए, ये हुकूमत हमको 2 साल में निस्तो नाबूद कर दी, खत्म करके रख दी। और बीआरएस के साबिक एमपी नामा नागेश्वर राव ने कहा है कि जैसे ही जुबली हिल्स हल्के के इंतखाब का ऐलान हुआ, रेवंत रेड्डी एनटीआर के मुजस्समे को नस्ब करने का दावा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए नामा नागेश्वर ने सवाल किया कि टी नागेश्वर राव 3 बार सत्तुपल्ली से MLA मुंतखब हुए, उन्हें एनटीआर का मुजस्समा नस्ब करने का ख्याल क्यों नहीं आया? जुबली हिल्स के इंतखाब को लेकर फरेबी वादे किए जा रहे हैं। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम जारी है। जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में उम्मीदवारों के हक़ में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत कांग्रेस कायदीन के अलावा मजलिसी कायदीन की जानिब से कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा अहमद बेग ने दीगर मजलिसी कायदीन के हमरा एरागड्डा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों, प्रेम नगर और अतराफ़ व अकनाफ में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। उनके हमरा जुबली हिल्स मजलिसी इंचार्ज अनवर सादात, यूथ आइकॉन यासर अरफात, साबिक़ कॉरपोरेटर जानी मियाँ के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। उन्होंने आवाम से अपील की कि नवीन यादव को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाए।
सदर मोहतरम नखबे मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर हल्के असम्बली जुबलीस के एर्रागड्डा डिवीज़न में प्रेम नगर में सुबह 8 बजे से लेके अब 10 बजे तक दौरा किया गया। 2 घंटे पूरा डोर टू डोर कैंपेनिंग की गई और ख़ास तौर पर जो यहाँ के अवाम है और हर घर जाकर हम ख़वातीन मेरी माँ बहनों को और हमारे नौजवान भाइयों को बुज़ुर्ग हजरात को यही बताया कि 11 तारीख के दिन आपका वोट किस तरीके से इस्तेमाल करना है और सदर मोहतरम ने जो फ़ैसला लिया है नवीन यादव को सपोर्ट करने का हम वो भी बताएं। क्योंकि आज देखिए हम डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे, कई जने शिकायतें कर रहे कि साहब हमारे को ये मसला है ये मसला है। जब ये रुकने असम्बली 12 साल यहाँ पर था, कभी आवाम के दरमियान में नहीं गया और 5 साल में एक बार आकर वोट लेकर चले गए, बाद फिर 5 साल में एक बार दिखता था। मगर हम यही चाह रहे हैं कि यहाँ का जो नवीन यादव उम्मीदवार है एक नौजवान है और हमेशा उसको आवाम के बीच में रहता है, ऐसे शख्स को यहाँ से कामयाब करने से जुबलीस असम्बली हलके में तरक्याती काम होंगे। और दूसरी चीज़ भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग बड़े बड़े बातें कर रहे हैं आकर बीआरएस के लोग, हम यहाँ पर डेवलप करेंगे वो करेंगे। ऐसा नाकारा एमएलए जो 12 साल रहा और यहाँ की आवाम उसको असम्बली पहुँचाई, 12 साल तक उसका कब्ज़ा था, मगर एक दिन भी जुबलीस की आवाम के बारे में, जुबलीस के डेवलपमेंट वर्क्स के बारे में असम्बली में एक दिन भी उठकर आवाज़ नहीं उठाया। तो ऐसे लोग फिर आ रहे हैं आपके बीच में। हम आवाम को यही गुजारिश कर रहे हैं जो सदर मोहतरम ने तायद की है नवीन यादव की, उसके हक़ में 2 नंबर का बटन दबाकर 11 तारीख के दिन आप कामयाब करो। सरखा करने वाले सारिखों ने मंदिर में भी सरखे की वारदात अंजाम दी। संतोषनगर आईएस सदन चौराहे पर वाक़े शिवा टेम्पल में चोरी की वारदात पेश आई। सारखीन ने खुफर शिकनी के ज़रिए हंडी से रकम उड़ा ली। मंदिर के ज़िम्मेदारों ने के मुताबिक तकरीबन 1 लाख रुपये उड़ा लिए गए। मुतालिका पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास के फुटेज हासिल किए और केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। అంటే ఇంతమంది ఇన్ని జరిగినా కూడా పోలీస్ వ్యవస్థ వాళ్ళని పట్టుకోకుండా వాళ్ళని బుజ్జగిస్తున్నారా, వాళ్ళపైన కేసులు బుక్ చేస్తున్నారా, వాళ్ళు లోపల ఉన్నారా, వాళ్ళ పేర్లు ఏ రోజు పేపర్లో రాదు, వాళ్ళది ఎప్పుడు క్రిమినల్ షీట్ బయటికి రాదు. మరి వీళ్ళు ఏ మతానికి చెందినవారు, వీరెవరు, వీళ్ళ పేర్లు ఎందుకు ఇస్తలేరు బయటికి? హోంశాఖని మేము అదే అడుగుతున్నాము. మీరు ఎందుకు ఒక వర్గానికి ఎందుకు అంత లొంగి ఉంటున్నారు? మీ యూనిఫాము అందరికీ సమానం, మేము కూడా మీ యూనిఫామ్కి దండం పెడతాం, మా గుళ్ళని కాపాడండి. शहर हैदराबाद में गांजा और ड्रग्स के एक रैकेट को बेनकाब किया गया। एसओटी राजेंद्र नगर और माधवपुर ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए बैन रियासती गांजा और ड्रग्स का एक रैकेट बेनकाब किया। डीसीपी राजेंद्र नगर जोन योगेश गौतम आईपीएस के मुताबिक इस रैकेट में मुलविस मुलजिमीन के अलावा कंज्यूमर्स को भी हिरासत में लिया गया। उनके कब्जे से 130 ग्राम गांजा, 18 ग्राम MDMA और 5 मोबाइल फोन्स बरामद किए गए। డైరెక్ట్ ఓపెన్ ఉండదు గ్రీన్ लगभग 11 बजे राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के अंदर आरामगढ़ के पास एसओटी राजेंद्र नगर टीम, एसओटी माधापुर टीम और राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की लॉ एंड ऑर्डर टीम, तीनों ने मिल करके एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 3 लोगों को जो कि बैंगलोर से आ रहे थे
एमडी उनके यहाँ से कुछ ड्रग्स बरामद किए गए। वो ड्रग्स जो हैं कुल मिला के 18 ग्राम एमडीएमए और 130 ग्राम गांजा ये उनके पास पाया गया, जो कि वर्थ रफली 2,20,000 के करीब होता है। इनका एमओ ये है कि ये बैंगलोर में वहां से अभी तो फिर कुछ सप्लायर से ड्रग्स लेकर के यहाँ फिर ला करके यहाँ पे कंज्यूमर्स को बांटते हैं, यहाँ पे बेचते हैं। सो इस क्रम में फिर इन तीनों से पूछताछ करने के बाद फिर पता चला और 3 लोगों को ये बांटने के लिए, देने के लिए, बेचने के लिए यहाँ पे लाया गया था। वो 3 लोग भी फिर उसके बाद हिरासत में लिए गए। सो अभी तक कुल मिलाकर के 6 लोग इस केस में, इस ऑपरेशन में हिरासत में लिए गए। केस जो है 1207/2025 अंडर सेक्शन 8C रेड विथ 22C 27 एंड 29 ऑफ NDPS एक्ट 1985 के अंतर्गत FIR किया गया है। 3 जो सप्लायर हैं जो कि बैंगलोर से हैं, उनका नाम है संगडी संतोष 26 साल के, गांधी संदीप 23 साल के और कांदापल्ली शिवा कुमार 23 साल के। इसके अलावा जो 3 कंज्यूमर्स यहाँ पाए गए उनका नाम है पालका साई बाबू, कोत्ता विशाल रेड्डी और पिल्लीसेट्टी समीर। तो ये 6 लोगों को हिरासत में लेकर के अभी लीगल एक्शन इन पे फर्दर जो है किया जाएगा। और इसके साथ ही इसके बाद भी जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेज हैं उस पे और इन्वेस्टिगेशन तहकीकात करते हुए केस को आगे बढ़ाया जाएगा। इस ऑपरेशन में जो राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की टीम प्लस SOT मादापुर टीम और SOT राजेंद्र नगर टीम के तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पटनचेरू के इलाके में खातून ने चींटियों के खौफ से खुदकुशी कर ली। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ पटनचेरू हल्के असम्बली के अमीनपुर म्यूनसिपलिटी की हदूद में एक सानहा पेश आया। चींटियों के खौफ की वजह से एक शादीशुदा खातून ने खुदकुशी कर ली। शारवा होम्स से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीकांत की बीवी मनीषा 25 साला चींटियों के फोबिया से मुतासिर थी। इस वजह से अरकान ख़ानदान ने उसे डॉक्टर को दिखाया और काउंसलिंग करवाई। ताहम मंगल की शाम जब शौहर ड्यूटी से घर लौटा तो बेडरूम का दरवाज़ा बंद था। इस पर मुकामी लोगों की मदद से दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर देखा तो खातून पंखे से लटकी हुई थी। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहां एक ख़त बरामद हुआ जिसमें लिखा था कि आई एम सॉरी, उन चींटियों की साथ जीना मेरे बस की बात नहीं है। इस वाक़े पर केस दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। चेवल्ला में पेश आए सड़क हादसे में 19 अफराद हलाक हुए थे और एक बाप की 3 बेटियां भी इस हादसे में हलाक हुई थीं। तेलंगाना के चेवल्ला में पेश आए सड़क हादसे में अपनी 3 बेटियों से महरूम बाप हुकूमत की जानिब से मुआवजे की अदायगी के वक्त अपने जज्बात पर काबू ना पा सका और ज़ारो ख़तार होने लगा। इस हादसे में 19 अफराद हलाक हो गए थे, जिसमें तानूर से ताल्लुक़ रखने वाले एल्लैया गौड़ की 3 बेटियां भी शामिल थीं। इस हादसे के बाद एल्लैया गौड़ का पूरा ख़ानदान गम से निढाल हो गया था। उनके अरकान ख़ानदान ने बताया कि तीनों लड़कियां कॉलेज के लिए ताख़ीर होने के बायस इसी बस में सवार हुई थी जो हादसे का शिकार हुई। नाज़रीन, रवि न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। बीआरएस से मुनहरिफ हुए साबिक वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि केसीआर की वजारत में जब वो वजीर थे 100% सब्सिडी पर मछली के बच्चों की तकसीम अमल में लाई गई थी। मीडिया से बात करते हुए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तान में कहीं भी 100% सब्सिडी पर मछली के बच्चों की तकसीम नहीं हुई है। केसीआर के दौर इख्तिदार में ही ये काम किया गया था। वाज़ेह है कि पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के पार्टी से इन्हिराफ पर बीआरएस उन्हें नाअहल करार देने के लिए अदालत से रुजू हुई है। 100% చేపలు ఫిష్ సబ్సిడీ ఇచ్చేది న్యాయం చేసిందే. ఆనాడు సీఎం గారు చెప్తే ఎంత సబ్సిడీ ఇస్తాం అట్లా ఇట్లా చర్చ జరిగిన తర్వాత ఆనాడు సీఎం గారు ఏమన్నారంటే స్థిరంగా ఇక మళ్ళీ సబ్సిడీ కొంత వాళ్ళు కొంత అంటే వాళ్ళు అడిగలు కడతారు, మళ్ళీ బ్యాంకు వచ్చేస్తారు. ఇక్కడ 100% సబ్సిడీ ఇస్తామని చెప్పి ఆనాడు కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి ఉండగా చెప్పాలి. ఎవరు ఏ రాయంలో ఏం జరిగిందో చెప్పకపోతే మళ్ళీ తప్పవుతుంది. కాబట్టి ఆయన సహకారంతో ఆనాడు 100% సబ్సిడీతో ఈ స్కీమ్ మొదలైంది. భారతదేశంలో 100% సబ్సిడీతో స్కీమే లేదు, ఎక్కడ లేదు, తెలంగాణ తప్ప. అదేవిధంగా మనకి వీళ్ళకు గొర్రెల కాపులకు యాదవులకు గొర్రెలు కూడా
मरकजी वजीर राजीव रंजन उर्फ लल्लू सिंह की तरफ से बिहार असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में एनडीए को वोट न देने वालों को घर से न निकलने देने के इंतबाह पर हैदराबाद के अंबरपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। कांग्रेस पार्टी के लीडर वी हनुमंत राव ने सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना था कि जमहूरियत में किसी को भी वोट देने से नहीं रोका जा सकता। वहां पर एक नया काम शुरू हो गया है। केंद्र सरकार का मंत्री राजीव रंजन अलियास ललन सिंह केंद्र का मंत्री है, वो वोटों को डराने का काम कर रहे। भाई गरीब वोट डालेंगे तो उनको रोक देना, वोट नहीं डालने देना, ये कहां का तरीका है? बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हर आदमी वोट डालना। मुकेश अंबानी भी वोट डालता, वैसा गरीब रिक्शा वाला भी, ऑटो रिक्शा चलाने वाला भी वोट का हक दिया। गरीब हर आदमी को वोट का हक दिया जो बाबा साहब अम्बेडकर। पैसे वालों को 2 वोट नहीं दिया, गरीबों को 1 वोट नहीं दिया, सबको एक ही बराबर 1 वोट दिया। तो आज क्या हो रहा, वहां पर भी अन्याय करके वोट जीतने का काम कर रहे। मगर इसके ऊपर बराबर में पुलिस स्टेशन में, वहां पर भी, पाटना में भी राजेंद्र नगर के हुदूद में ड्रग्स के जायद डोज की वजह से एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक खातून कोमा में चली गई। तफसीलात के मुताबिक शिवरामपल्ली में वाक़े कैनवरत अपार्टमेंट में पेशे से मोबाइल टेक्नीशियन अहमद और उसकी साथी खातून ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। ड्रग के जायद डोज की वजह से अहमद की मौत हुई जबकि खातून बेहोश हो गई। उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि पार्टी के एहतमाम के दौरान ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था। उड़ीसा आरटीसी की बस जो विशाखापट्टनम से जयपुर जा रही थी आग लगने से शोलापोश हो गई। ताहम आग लगने से पहले ड्राइवर ने बस को रोक दिया और मुसाफिरीन को नीचे उतार दिया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। आंध्र प्रदेश के बापटला में खौफनाक सड़क हादसा हुआ। बाइक पर तेज रफ्तारी से जा रहे 2 नौजवान लारी से टकरा गए। बताया जाता है कि 2 व्हीलर सूर्यलंका साइड से चेराला साइड जा रही थी, लारी से टकरा गई। बाइक सवार दोनों नौजवान बरसरे मौका हलाक हो गए। तेलंगाना मेदक जिले के हवेली घनपुर देहात में खिलौने की बंदूक से धमकाने वाले शख्स को पुलिस ने तहवील में ले लिया और नकली बंदूक को जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक इल्लम नामी किसान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि जब वो धान की काश्त की तैयारी कर रहा था, हरीनाथ ने उसे धमकाया। दोनों के दरमियान अराजी का तनाज़ा बताया जा रहा है। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकामी वाक़या पहुंच गई। नकली बंदूक को जब्त कर लिया गया। इल्लम ने हरीनाथ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। నీకు తెలుసా సార్ చూడండి సార్ సరే డమ్మీ కానీ గన్నులాగా ఉంది 40-50 మంది ఈ విషయం కాదు, నువ్వు వేరే విషయంలో నువ్వు గన్ను వాడేంద్ర పొలం పంచాదా వరి పంచాదా గాడి అడుకోతాడు గట్టిగా అంటే దెంగేయమంటే దెంగేస్తాడు అంతే.
వచ్చేది ఉందా పోయేది ఉందా అది గంతో టైం హలో आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, अजहरुद्दीन को वजीर बनाने पर किशन रेड्डी को तकलीफ क्यों? रेवंत रेड्डी ने शेखपेट में रोड शो से किया खिताब। मजलिसी कायदीन हल्के असम्बली जुबली हिल्स में सरगर्म, आवाम से नवीन यादव को कामयाब बनाने की अपील। आंध्र प्रदेश के बापटला में खौफनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार बाइक लॉरी से टकरा गई, 2 नौजवान हलाक। हैदराबाद शिवरामपल्ली में पार्टी के दौरान ड्रग्स के जायद डोज से नौजवान की मौत, साथ ही खातून हॉस्पिटल में जेर इलाज। तेलंगाना मेदक में अराजी के तनाजे में खिलौने वाली बंदूक से धमकाने का वाकया, बंदूक की गई जब्त, तहकीकात जारी। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।